और 1990 के दौर में भारत को विकासशील देश माना जाता था। उस समय पैसा कम था, परंतु रिश्ते, समय, प्यार, मित्र, उत्साह, त्योहार और तनाव रहित जीवन, साफ सुथरी हवा, मनोरंजन, ये सब कुछ था। अब पैसा तो है लेकिन कुछ नहीं है। उस दौर में जिसका बचपन गुजरा है उसकी तो बात ही अलग है। ना कल की टेंशन थी, ना अमीरी गरीबी का एहसास था। पूरा मोहल्ला अपना घर था। वो निरमा पाउडर, वो पार्ले जी का बिस्कुट, लट्टू दिल को सुकून देते हैं। ये सब उसी दूरदर्शन वाले दौर की कहानी है जो आपको भी बतानी है। कमेंट में हमें दूरदर्शन के जमाने के बारे में कुछ बताइए। ये रहे उस दौर के दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कुछ मशहूर टीवी सीरियल्स, जिसमें नंबर 1 पर रामानंद सागर जी की रामायण और बी.आर. चोपड़ा जी की महाभारत आती है। ये उस दौर के 2 सबसे बड़े एपिक टीवी सीरियल्स थे। तब जरा सोचिए, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी और रामायण महाभारत जैसे इतने बड़े सीरियल्स उस दौर में दिखाना एक बहुत बड़ी बात थी। हर सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए रामानंद सागर जी ने और बी.आर. चोपड़ा जी ने बहुत ही मेहनत की थी। और फिर आते हैं हम लोग, शक्तिमान, बुनियाद, मालगुडी डेज, नुक्कड़ और शाहरुख खान का फौजी। ये दूरदर्शन के शुरुआती समय के कुछ पॉपुलर शो थे। उस दौर में क्रिकेट भी सिर्फ दूरदर्शन पर ही आता था। उस समय बीसीसीआई खुद दूरदर्शन को क्रिकेट मैच का प्रसारण दिखाने के लिए पैसे देती थी। दोस्तों, भारत में कई दौर आए और कई आएंगे। जो एक दूरदर्शन वाला एरा था, उस जैसा दौर कभी वापस नहीं आएगा। इस दौर में लोगों की जिंदगी आराम से चल रही थी। आज की तरह उथल पुथल नहीं थी। आज जहां देखो वहां इंसान भागा चला जा रहा है। आगे बढ़ने के चक्कर में सही गलत का अंतर ही लोग भूल गए हैं। की पीढ़ी का लहजा पूरी तरह से बदल चुका है। लोग समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन उस दौर की पीढ़ी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। लोग कायदे में रहते थे और उनमें हया बरकरार थी। लोगों में प्रेम भाव था। लोग एक दूसरे के काम आते थे। आज की तरह नहीं कि किसी का काम बनने से पहले ही बिगाड़ दें। उस दौर में लोग शांत रहना पसंद करते थे। ना ज्यादा बड़ी ख्वाहिशें, ना ज्यादा बड़े सपने, बस जिंदगी सादगी से गुजर जाए, सब इसमें ही खुश रहते थे। लोगों को किसी भी चीज का मोह नहीं था, बस जो मिल जाए वही सही था। उस वक्त लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी आगे चलकर इतनी मुश्किल और महंगी हो जाएगी। आज का दौर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। एक अनार है तो 100 बीमार हैं। आज लोग पैसा और कामयाबी तो चाहते हैं, लेकिन अपना काम मेहनत और लगन से नहीं करते। फिर बाद में भगवान और परिस्थितियों को कोसते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कामयाबी मेहनत और समय दोनों मांगती है। आज आप जितना भी कामयाब लोगों को देखते हो तो आप सोचते हो कि काश मैं भी इतना कामयाब हो जाऊं, लेकिन आप कभी ये सोचते हैं कि कामयाब व्यक्ति ने इस मुकाम को पाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, उसने कितने सालों की मेहनत इस मुकाम को पाने के लिए लगाई होगी। इसलिए बिना ये सोचे कि कामयाब हो या ना हो, अपना काम मेहनत और लगन से किए जाएं। एक दिन जरूर आएगा जब कामयाबी आपके कदमों में होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपनी एक और ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, 15 सितंबर 1959 यह वह तारीख थी जब भारत जैसे हाल ही में आजाद हुए देश में दूरदर्शन नाम की एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस भारत सरकार द्वारा लाई गई थी, जिसमें हम टीवी और रेडियो के माध्यम से समाचार, टीवी सीरियल्स, क्रिकेट जैसे कई सारे प्रोग्राम देख व सुन सकते थे। लेकिन जब ये लॉन्च हुआ, यानी 1960 तब तक भारत में इतने ज्यादा टेलीविजन अभी नहीं आए थे। इसलिए दूरदर्शन अपने शुरुआती समय में कुछ ही लोगों तक सीमित था। फिर जैसे जैसे समय बदला, लोगों तक टीवी पहुँचे और 1990 आते आते यह भारत का नंबर 1 ब्रॉडकास्टर बन गया। दूरदर्शन 1990 के समय पूरे भारत में पॉपुलर हो चुका था। इस पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम लोगों को इतने पसंद आते थे
कि लोग उन्हें देखने के लिए अपना सारा काम छोड़कर बैठ जाते थे। आज भी लोगों के दिलों में वो दूरदर्शन वाले दिन बसे हुए हैं। जी हाँ, हम उस दौर को दूरदर्शन का दौर भी कह सकते हैं। क्या आपने इस दौर को देखा है? अगर हाँ, तो आपने एक शानदार दूरदर्शन का युग देखा है। जिसने उस दौर को देखा है वो हमें कमेंट में दूरदर्शन के दौर के बारे में जरूर बताए। तो आइए चलते हैं आज से 30-40 साल पहले दूरदर्शन के उस सुनहरे दौर में। दोस्तों, यह समय तकरीबन 1980 से 1990 के बीच का दौर रहा। यह वह दौर था जब दूरदर्शन टेलीविजन का एकमात्र ब्रॉडकास्टर हुआ करता था। उस वक्त भारत में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करते थे। आप में से कितने लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखे हैं? हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं कि एक जमाना ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का भी आया था। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1965 से इसका प्रसारण नियमित रूप से होने लगा। भारत में 25 अप्रैल 1982 को दूरदर्शन पर पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ। उस समय दूरदर्शन का ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन होना एक बहुत बड़ी बात थी। उस दौर में कलर टीवी की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई थी कि सरकार को रंगीन टीवी को बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ा था। रंगीन प्रसारण ने टीवी की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। भारत में पहली बार 15 अगस्त को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। दूरदर्शन पर शुरू हुए रंगीन प्रसारण ने भारत में टीवी की कामयाबी और लोकप्रियता की नई दास्तां लिखी। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में दूरदर्शन पर हफ्ते में केवल 2 दिन 1-1 घंटे के कार्यक्रम दिखाए जाते थे, जिनका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना होता था। फिर 1965 में इसका रोज प्रसारण होने लगा। समाचार आने लगे। कृषि दर्शन आया, जो आज भी दूरदर्शन के अलग अलग चैनल्स पर प्रसारित होता है। बाद में उस जमाने का सबसे लोकप्रिय टेलीविजन शो चित्रहार आया, जो लोगों का पसंदीदा कार्यक्रम बन गया, जिसमें शुरुआती दौर में फिल्मी गाने प्रसारित होते थे। और 1980 आते आते दूरदर्शन घर घर में छाने लगा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला सबसे पहला सीरियल हम लोग था। इसके बाद रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक सीरियल दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट किए गए, जिन्होंने पूरे देश में अविश्वसनीय लोकप्रियता हासिल की। जब इन 2 सीरियल का प्रसारण होता था, तब सड़कें वीरान हो जाया करती थी। उस जमाने में महंगाई कितनी थी, वो दौर एक आम आदमी के हिसाब से कैसा था। आज से 40 साल पहले यानी 1980 में भारत की जनसंख्या सिर्फ 69 करोड़ थी। आप आबादी से उस वक्त की महंगाई का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि भारत में बढ़ती महंगाई का दोष भारत की बढ़ती आबादी को दिया जाता है। माना जाता है कि 80 का दौर आज के मुकाबले बहुत सस्ता था। उस समय हर वस्तु के दाम बहुत ही सस्ते थे। 1980 में 10 ग्राम सोने की कीमत महज 1330 रुपए थी, और आज यही कीमत 50,000 से भी ऊपर हो गई है। आप आज जो वस्तु 1125 रुपए में खरीद रहे हो, यही वस्तु आप आज से 40 साल पहले मात्र 100 रुपए में खरीद सकते थे। अब आप जरा सोचिए, महंगाई किस कदर बढ़ी है। वर्ष 1980 में $1 भारत के 7 रुपए 86 पैसे के बराबर था। ये आंकड़ा आज से 40 साल पहले का है। उस समय 1 लीटर पेट्रोल का भाव भी बहुत कम था। मात्र 5 रुपए 10 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था। वैसे उस दौर में लोगों के पास अपने पर्सनल गाड़ी वाहन बहुत ही कम थे। ज्यादातर लोग बस या ट्रेन में सफर किया करते थे। उस जमाने में लोगों के पास उतना पैसा तो नहीं था, फिर भी लोग खुश रहा करते थे। उस समय की वस्तुओं की कीमतें भले ही आज हमें बहुत ही सस्ती लगती हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से ये कम नहीं थी। 1980 में भारत के ज्यादातर लोग गांव के इलाकों में ही रहते थे। सड़कें आज की तरह ट्रैफिक से भरी नहीं रहती थी। उस दौर में ना तो इतना ट्रैफिक था और ना ही आज जैसा पॉल्यूशन। उस समय आज जैसी जिंदगी में भाग दौड़ नहीं थी। लोगों के पास सबके लिए टाइम रहता था। आज पैसे भी हैं, कपड़े भी हैं और गाड़ी भी है, लेकिन गली में साइकिल का टायर चलाने का मजा
कुछ और ही था। उस दौर के त्योहार त्योहार जैसे लगते थे। वह समय स्वर्ग था जो अब कभी वापस नहीं आएगा। जिनका जन्म सन 2000 के बाद हुआ है, जो आज की जनरेशन कहलाती है, वह भी इस वीडियो को देखकर उस समय को महसूस कर सकती है। उस दौर में तो पड़ोसी ही फेसबुक था और दोस्त का चेहरा ही व्हाट्सएप हुआ करता था। हमारी पिछली वीडियोस में आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि लगता है कि आप लोग उस दौर को बहुत ही ज्यादा मिस करते हो। अपने बारे में कुछ शेयर कीजिए जो आपने उस दौर में देखा हो, और वीडियो को साथ में लाइक भी कर दीजिए। पहले के दिन बहुत ही अच्छे थे, वो दिन अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, न इतने कम्युनिकेशन के संसाधन थे, और आज हमारे पास मोबाइल फोन है जिससे हम दुनिया के कोने कोने की खबर पल पल में रख सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। आज बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। आज भारत का हर शहर विकसित हो रहा है। अब भारत भाषा की वजह से अलग नहीं रहा। अब स्मार्टफोन ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक बना दिया है। आज लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई है। आज के लोग देश हित के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि उनकी पहचान न किसी शहर, न किसी राज्य और न ही किसी भाषा से है। उनकी पहचान सिर्फ भारत देश से होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये दौर एक ऐसा दौर है जहाँ चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। ये एक नया युग है जिसमें हर दिन एक नया ट्रेंड बनता है और मिटता है, और आज का समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब ये सब कुछ बिल्कुल स्लो चल रहा था। कोई एक ट्रेंड सालों साल चलता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से 40 साल पहले की, यानी 1980 के सुनहरे दौर की, जब लोग गाने मोबाइल से नहीं ऑडियो कैसेट से सुना करते थे। जब लोग समाचार मोबाइल फोन पर नहीं रेडियो की अटकती हुई आवाज में सुना करते थे। उस जमाने में बच्चे गूगल से नहीं बल्कि किताबों से पढ़ा करते थे। दोस्तों, पता नहीं कहाँ चले गए वो दिन। दोस्तों, आज हम जानेंगे 1980 के समय का जमाना कैसा था, जब लोग कैसा रहा करते थे, और उस समय भारत में महंगाई कितनी थी। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, आपको आपका वही सुनहरा बचपन याद आ जाएगा। आइए चलते हैं आज से 40 साल पहले। दोस्तों, यह वह दौर था जब भारतीय क्रिकेट टीम ने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था और दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाई थी। इसी दौर में भारत की तीसरी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी की 21 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में सुबह 9:30 बजे हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी जी की हत्या की खबर सुनकर उस समय पूरा देश सख्ते में था। उस दौर की यह एक बहुत बड़ी घटना थी। दोस्तों, यह एक ऐसा दौर था जब समाचार रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाते थे। तब लोग एक साथ बैठकर रेडियो पर बड़े ध्यान से समाचार सुना करते थे। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आज भी रेडियो सुनता हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। 80s में भारत की सड़कों पर ये कुछ ऐसी कार्स दौड़ा करती थी जिसे हम आज देखकर ओल्ड फैशन कहते हैं, लेकिन उस समय इनकी वैल्यू आज की बड़ी बड़ी लग्जरी कार के बराबर थी। ये बात सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने वह दौर देखा होगा। शायद अब 80s और 90s की हम आखिरी पीढ़ी होंगे जिन्होंने सादगी और सुकून भरे दिन देखे हैं। अब वो पहले जैसा वक्त नहीं रहा, सब कुछ बदलने लगा है। आज भले ही पूरी दुनिया एक स्मार्टफोन तक सिमट कर रह गई हो, लेकिन एक समय था जब रेडियो और टेलीविजन ही मनोरंजन और जानकारी का साधन हुआ करते थे। 1980 के पहले बॉलीवुड में जब शाहरुख और सलमान खान नहीं आए थे, तब उस समय अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार कहा जाता था। उस समय अमिताभ बच्चन अकेले बॉलीवुड पर राज किया करते थे। मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, 1980 में आई दोस्ताना, राम बलराम और 1981 में आई नसीब और लवारिस, ये 80 के दशक की ब्लॉकबस्टर मूवीज थी। आपने इनमें से कोई न कोई मूवी जरूर देखी होगी। अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के बाद बॉलीवुड का दूसरा सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता है। दोस्तों, ये तो हुई उस दौर की बात। अब